दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और से आपका दोस्त है SR यानी संतोष राव आ गया है आकाशवाणी FM रेनबो पर। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होगा कार्यक्रम जिसका नाम है बात से बने बात, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक। दोस्तों, यहाँ आते आते बॉलीवुड की खबरों को पढ़ रहा था तो फरहान अख्तर के बारे में कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिली। अब वो न्यूज क्या है ये तो शायद आपको हमारे आज के बॉलीवुड ट्रेल्स में बबीता त्रिपाठी से पता चल जाएगी, लेकिन मेरा ध्यान जिस बात पर गया वो था 2011 की फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पर। इस फिल्म का टाइटल ही सब कुछ बयां कर देता है जिंदगी के फलसफे का। अब इसको माने आप या ना माने ये हम पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम इसीलिए सच मान लेते हैं क्योंकि उसके बारे में बार बार बोला गया या फिर लिखा गया, और हम ऐसी बातों को दिल से भी लगा लेते हैं। और कुछ ऐसा ही है इस बात का भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब जब ये ख्याल दिल दिमाग पर हावी रहने लगता है तो हमारी जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जिंदगी है 4 दिन की, खाओ पियो ऐश करो, है ना। और फिर हमारी इसी लापरवाही की वजह से हमारी जिंदगी के वो 4 दिन, जी हाँ, वो 4 दिन वाली थ्योरी के शुरू वाले 2 दिन तो अच्छे से गुजर जाते हैं, मगर बाकी के बचे जो 2 दिन होते हैं वो घिर जाते हैं मुश्किलों में। डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के चक्कर किसी न किसी वजह से ज्यादा लगने लगते हैं। दोस्तों, आज है वैसे टीचर्स डे और बहुत से लिसनर्स हमें पहले से ही मैसेज कर रहे हैं टीचर्स डे की और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं मुझे ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मैं ज्ञान ज्यादा देता हूं तो वो मुझे भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टीचर्स के बारे में हम बात करेंगे दिल में दिल्ली कार्यक्रम में 12:05 से। आपके संदेशों को हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन आज बात से बने बात में हम बात करेंगे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की थ्योरी पर यकीन करके हम जो अपने खान पान और रहन सहन पर बदलाव करते हैं वो बदलाव कितना हम पर भारी पड़ता है या आगे पड़ने वाला है। दोस्तों, आप हमें मैसेज करके बताइए कि आपने या आपके किसी प्रियजन या जानकार ने जिंदगी है 4 दिन की थ्योरी को दिल से लगाकर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया और फिर वो मुश्किल में फंस गए या आप फंस गए। बताइए 9868107070 पर। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। लिख भेजिए और बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर SR यानी संतोष राव के साथ। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेñorita, चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, 2 पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या, सेñorita, सुनो सुनो सेñorita, कहते हैं हम क्या। दोस्तों, इस गीत को सुनते सुनते सोच रहा था कि जैसे इस गीत के कई शब्दों के मतलब है ना मेरे तो ऊपर से निकल गए, मेरी तो समझ ही में नहीं आया। हो सकता है कि शायद आपकी भी समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि स्पेनिश में कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन म्यूजिक, धुन और सिंगर्स अच्छे होने की वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा था, है ना। और कुछ ऐसा ही होता है अपनी जिंदगी में भी, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारी जिंदगी में भी वैसा ही होता चला जाएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है पूजा का शालीमार बाग नई दिल्ली से। लिखती हैं कि मैं पहले वॉक पर भी जाती थी और अपनी डाइट पर भी ध्यान दिया करती थी, मगर लॉकडाउन के बाद सब कुछ छोड़ दिया और अब मेरा वजन 68 kg हो गया है। ओह पूजा जी, आपने लॉकडाउन की बात की और जिस तरह से हम सब ने कई लोगों की जिंदगी को अचानक जाते देखा, उसकी वजह से ये सोच या नजरिया न सिर्फ आपकी बल्कि कईयों की बदल गई कि खाओ पियो ऐश करो क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और देखिए, पहले आपका वजन 48 किलो था और अब हो गया है 68 किलो। अभी भी पूजा जी कुछ नहीं बदला है। आप इस महीने जो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, इसमें अपने खान पान को आप सुधारिए, पौष्टिक भोजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए और यकीन मानिए कुछ ही समय बाद आपको देखकर आपके पति जी है ना, वो आपके लिए ये जरूर गाएंगे। तुमसे बढ़कर दुनिया
गलियां में तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:24 और 13 सेकंड। दोस्तों, बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं उस सोच की, उस नजरिए की कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सोचकर हम अपने खान पान और रहन सहन में बदलाव ले आते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। दोस्तों, आपके कई मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम केवल और केवल उन्हीं मैसेज को शामिल करेंगे जो आज के विषय पर संबंधित हैं, जो आज हमने आपसे पूछा है। आप शिक्षक दिवस पे जो भी आप संदेश भेज रहे हैं, अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, अगर आप 12:05 पर भेजेंगे तो हम दिल्ली प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे। एक मैसेज आया है मनीषा का, सहारनपुर से, लिखती हैं कि जिंदगी चाहे 4 दिन की हो या 40 दिन की, मेरा तो यही फंडा है कि खुश रहिए और संतुलित भोजन कीजिए। बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने। वैसे मैं जितनी भी मनीषा नाम की लड़कियों को जानता हूं ना, वो हमेशा सही बात करती हैं, ज्यादा फालतू बात करने में यकीन नहीं रखती हैं। आपने भी सही कहा मनीषा। जिंदगी कितने भी दिन की हो, हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसा ही मैसेज हमें सुभाष नगर से रघुविंदर सिंह ने भेजा है। कह रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल सही है। उतना ही खाओ जिसमें हो आपका गुजारा। अगर यही बात हम सब मान लेना तो हमारी जिंदगी में परेशानियां या हम कई बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है आरिफ रब्बानी ने जिला हापुड़ से। कह रहे हैं जिंदगी के लिए चंद पंक्ति अर्ज करता हूं। जिंदगी 4 दिन की है मेरे दोस्त, इस जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें। आरिफ रब्बानी जी, आप भी ऐसा काम कर जाइए, एक ऐसा संदेश भेजिए जो आज से संबंधित हो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से। कह रही है जिंदगी है 4 दिन की, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। और देखिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के संदेश कि आप लोग कब आज से संबंधित जो हमने आपसे पूछा है कि जब हम ये सोच रखने लगते हैं कि अरे जिंदगी तो 4 दिन की, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो, और इस नजरिए के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं और अपना संतुलित भोजन नहीं करते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं लेते, और उसका असर ये होता है कि हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको आज का संदेश भेजना है। आपको बताना है कि आप ये सोचकर कि जिंदगी 4 दिन की है, अपना खान पान और सेहत के प्रति बेफिक्र हो जाते हैं। 98681070 पर भेजिए मैसेज, और याद रखिए हमारा ये शो चलेगा ठीक 11 बजे तक। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना। आकाशवाणी FM रेनबो। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जागल, तू है दिलबर जानी, तू है पागल, तू है जागल,
सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:42 और 50 सेकंड। दोस्तों, बात से बने बात में अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए, जी हाँ आपके लिए कुछ ऐसा ही गाए जैसा कि अभी हमने गीत सुना कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, तो ध्यान देना शुरू कर दीजिए अपनी डाइट पर, एक्सरसाइज पर, और हाँ हमेशा खुश रहने की कोशिश जरूर कीजिए। एक मैसेज आया है जोगिंदर का जलंधर पंजाब से। लिखते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, ये सोचकर जीने में एहसार जी प्रॉब्लम क्या है। जोगिंदर जी, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में ना सोचकर वर्तमान में जीने के चक्कर में अपनी हेल्थ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर में पौष्टिक भोजन की कमी के कारण कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसीलिए जियो अपने लिए मगर ध्यान रखकर। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है उदय भान प्रज्ञा विहार विजयनगर गाजियाबाद से। कह रहे हैं जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी या छोटी हो, खाने पीने के लिए ये सोच रखनी चाहिए कि जब तक जिएंगे स्वस्थ रहने के लिए खाएंगे, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनाप शनाप खाएंगे। उदय भान जी, अक्सर यही होता है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है तो हमारा सोच, जो हमारी सोच होती है, हमारा नजरिया होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है और तभी मुश्किल में हम घिरने लगते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है दिव्यांशु यादव का बिजनौर यूपी वेस्ट से। कह रहे हैं जिंदगी सर जी 4 दिन की है, तब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दुर्घटना या आपत्तियां आ जाती हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है और आदमी उसमें वो कंट्रोल करके जीने लगता है, अपना मुंह छोड़ देता है। ये बात सच है, लेकिन हमारे साथ क्या होगा ये ईश्वर की मर्जी है। इसीलिए हमें ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे थे। प्रकाश शिंदे मुंबई से हमें मैसेज कर रहे हैं कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए हर पल खुशी से जियो विद एफएम रेनबो। क्या बात है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा मेरठ से। कह रहे हैं रात को हल्का खाना चाहिए। आदमी नहाने में जितना समय नहीं लगाता, खाने में समय लगाता है। ये लाओ वो लाओ, रायता तो रह ही गया। देखिए राजेश भल्ला जी, अक्सर यही होता है ना कि हम कहते हैं ना कि हम कमा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए, है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए। हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए। इसीलिए ये हमारी सोच हो जाती है और हम बहुत कुछ ऐसा खा लेते हैं ये सोचकर कि अब जो होगा देखा जाएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये नरेंद्र श्रीवास्तव ने पटियाला से भेजा है और ये कह रहे हैं संतोष राव जी, सर जी आज टीचर्स डे, तो हमारा सबसे बड़ा संस्थान है प्रसार भारती, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और हमारे टीचर्स हैं ऑल इंडिया रेडियो के सभी आरजेस, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। स्पेशली संतोष राव जी, गीतांजलि सोनी जी, मनीष जोली जी और सभी लोग, मुक्ति सैनी जी हमारे टीचर्स हैं। ये सभी आरजेस के बारे में इन्होंने कहा, ये तो बात सच है, लेकिन हमने कहा ना कि अगर आप इससे संबंधित, टीचर्स डे से संबंधित मैसेज करना चाहते हैं तो इंतजार करिए 12:05 का, उसके बाद हम टीचर्स डे पे ही बात करेंगे और बहुत कुछ आपके संदेशों को भी हम शामिल करेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये आशु वर्मा होली चौक से सोहली से, कह रहे हैं जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन आपने क्या सोचा है ये तो आप हमें बताइए। एक मैसेज हमारे पास आया अमरदीप कुमार का पटना बिहार वाले, सेलम तमिलनाडु से, कह रहे हैं कि परिवार और दोस्तों को रिश्ते में सहेज कर रखें कि जिंदगी सारी सुख दुख तो आते रहते हैं। बहुत सही आपने बात कही है, लेकिन आज के संबंध जो है, जो आज हम सवाल पूछा है हमने आपसे, वो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, राकेश गुप्ता धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जहां तक हो सके हमें संतुलित आहार ही लेना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग धाम में खाना खाते समय ये ध्यान नहीं रखते कि खाना यदि दूसरों का है
परंतु पेट तो अपना ही, इसलिए सुखी जीवन के लिए पेट और पड़ोस अच्छा ही चाहिए, तभी हम सुखी रहते हैं। ये तो आपने सच कहा है कि अगर पड़ोसी बहुत अच्छा हो ना तो हमारी जिंदगी ना मुश्किलों में कम होती, घिरती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हम बहुत प्यार से रहते हैं और हमारे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी हमारे काम आते हैं। एक मैसेज हमारे पास अच्छा, ओके, मेरठ से सरोज मल्होत्रा जी ने अपना मैसेज हमें फिर से भेजा है। कह रही हैं कि अपनी 4 दिन की जिंदगी को दूसरों के काम आकर सार्थक बनाएं। जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता, 1 दिन का खाना ना खिलाएं, उनको इस काबिल बना दें कि वो जिंदगी भर अपनी रोटी कमा सकें। एक भी आदमी को अगर इस काबिल बना दिया तो ये 4 दिन की जिंदगी सफल हो जाएगी। सरोज मल्होत्रा जी, एक बात बताएं, ये बातें हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि उनको पांव पे खड़ा कर दिया जाए, होता नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। आप रोटी देकर उनका पेट भरकर उनको चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, लेकिन उनके पांव पे खड़े होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने उस व्यक्ति के ऊपर लगाने होंगे और ये 6 महीने कोई व्यक्ति दे नहीं पाता है। तो इसलिए इस तरह की बातें ना, ये अच्छी बात है कि हम ये सोचते हैं कि इस तरह होना चाहिए और सरकार भी इसमें बहुत आगे योजनाएं बना रही है। एक है हमारे पास मैसेज आया है, ये भेजा है देहरादून से वर्षा खत्री ने। कह रही हैं कि जिंदगी कितने भी दिन की हो, उसका हमेशा अपनी खुशी से जियो, ताकि अपने बिहेवियर से किसी को तकलीफ मत दो और किसी को तकलीफ हो तो उसको खुशी में बदलने की कोशिश करें। अपने 4 दिन की जिंदगी में कुछ लोगों को अगर खुशी दे पाए तो लाइफ सक्सेस हो जाएगी, जैसा काम आप कर रहे हैं सर जी। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, देखो मैं तो बस आता हूं, थोड़ी सी बातें करता हूं, कुछ अच्छे प्यारे से गीत सुनाने की कोशिश करता हूं, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मैं सफल हो जाता हूं, मेरा दिन बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको, हम किसी के जीवन में खुशी लाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुशी तभी दे पाएंगे जब हम खुश होंगे, और हम खुश तभी होंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देना होगा, पौष्टिक भोजन करना होगा। शालीमार बाग दिल्ली से भावना लिख रही है, मैं 39 साल की हूं, मुझे अभी तक कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे स्टमक प्रॉब्लम होने लगी है। हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाती, पर जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है मैंने डाइट भी हेल्दी की है और मॉर्निंग वॉक पर भी जाना शुरू किया है, और इसी तरह सबको ध्यान देना चाहिए। भावना जी, आपकी जो भावना है ना, बहुत अच्छी भावना है कि आपने अपना संदेश हम तक पहुंचाया, और सभी लिसनर जो सुन रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं तभी हम मुश्किलों में घिरे रहते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये ममता नेगी कह रही, खाओ पियो मस्त रहो। ममता नेगी जी, खाओ पियो मस्त रहो, और उसके बाद फिर क्या होगा आपको पता है ना। आपके अभी तो आप मुझे आपकी जो आपने व्हाट्सएप किया उसमें आपकी जो फोटो दिख रही है, आप उसमें ज्यादा मोटी नहीं है, दुबली पतली सी लग रही है, लेकिन जब आप ज्यादा खाएंगी ना तो आप फिर थोड़ा वजन बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, ये गाना सुनना पड़े आपको अपने हस्बैंड से। तो थोड़ा सा आप चाहती हैं तो ठीक है, आप ध्यान रखिए, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है किसने, अमृता रब्बा, कहाँ से, काथलगुरी गोवलपारा आसाम से। जिंदगी 4 दिन की है, तभी तो हम जिंदगी में कमाते हैं, उड़ाते भी हैं, ऊपर वाले की दुआओं से हम ज्यादा तो खुश नहीं हैं, फिर भी इतना ही मेरे लिए काफी है। रब्बा, अमृत रब्बा जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप खुश नहीं हैं, क्यों खुश नहीं है ये आप बताइए। ईश्वर की मर्जी तो ठीक है, ईश्वर ने हम सबको फ्री विल दिया है, हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल भोगेंगे। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो ईश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खाना तो हम ज्यादा खा रहे हैं और उसका असर हमारे सेहत पे पड़ेगा। इसलिए ईश्वर पर छोड़ देना हर बात में मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन हम अपनी जिंदगी में अपनी सेहत के लिए जो कुछ करते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो
से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान कह रहे हैं, जिंदगी जियो तो खुश होकर जियो, दूसरों के लिए भी जियो जीना सीखो। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ तुम। एक मैसेज हमारे पास आया पश्चिम बंगाल के हावड़ा से, किशोर का कह रहे हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए रोजाना एक्सरसाइज करें, अपने खाने पर ध्यान दें। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं खाता जिससे मैं बीमार पड़ूं। बहुत अच्छी बात है किशोर। पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। दिनेश टायल कालका जी दक्षिण दिल्ली से लिख रहे हैं, भानु प्रताप दिल्ली से कह रहे हैं, स्वस्थ है तो मस्ती है, मस्त है तो हस्ती है, यही जिंदगी का असली फलसफा है। तो दोस्तों आज के लिए बात से बने बात में यहीं तक का सफर जो आप तक रहेगा, और 12:05 से हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे दिल में दिल्ली। और जो आप संदेश हमें लिखकर भेजना चाह रहे थे हैप्पी टीचर्स डे का, वो आप हमें दिल में दिल्ली प्रोग्राम में भेज सकते हैं। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। दोस्तों आज है टीचर्स डे यानी गुरुओं का दिन, और हम सब ये जानते हैं कि गुरु की शिक्षा न सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य का सृजन करते हैं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारने में करते हैं मदद। अब दिल्ली वाले हैं तो स्वाभाविक है कि गुरुओं के प्रति भी हमारा दिल वैसा ही बड्डा बड्डा होगा जैसे शाहरुख खान का था फिल्म मैं हूं ना में। याद आया? नहीं आया तो सुनिए। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। अरे याद आया, उनका नाम तो मिस चांदनी है। What? चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। ये मेरी कल्पना थी या अभी अभी तुम मेरे लिए गाना गा रहे थे? नहीं, वो तो मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ। What? जो भी है, go ahead and finish the song. I said finish the song. लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। दोस्तों अब दिल्ली वालों ने लौटना तो सीखा नहीं, इसीलिए हारी बाजी भी जीत कर बन जाते हैं वो बाजीगर। ऐसे बाजीगर जो बस दिल में रच बच जाते हैं।
बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर मैं बाजीगर। जी हाँ, दिल्ली की आबो हवा में कुछ ऐसा ही जादू है जो दिल्ली वालों को बनाता है बाजीगर, और ये जादू चलता है सिर्फ और सिर्फ गुरुओं की काबिलियत की वजह से। दोस्तों, अगर आप भी आज के इस खास दिन पर अपने गुरु के बारे में कुछ रोचक बातें बताना चाहते हैं या वो बात बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आज आप गर्व से अपने आप को बाजीगर कहने से गुरेज नहीं करते, तो जल्दी लिख भेजिए 9868107070। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो जल्दी भेजिए मैसेज और अपने मैसेज को ऑन एयर सुनने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। प्रोग्राम है दिल में दिल्ली और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव। आकाशवाणी एफएम रेनबो, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 12:22 और 32 सेकंड है। दोस्तों, अभी गीत सुना मैं हूं ना से, तुमसे मिलके दिल का जो हाल है क्या कहें, हो गया है जो कमाल क्या कहें। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आइए जानने की कोशिश करते हैं पत्रकार, लेखक और फिल्म मेकर SS डोगरा जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ जी संतोष जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संतोष जी। सबसे पहले आपको टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आपको भी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने क्या ये फिल्म देखी है मैं हूं ना? मैं हूं ना, वैसे मैंने फिल्म नहीं देखी। अच्छा, नहीं देखी। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन इनकी टीचर बनती हैं, शाहरुख खान को उनसे प्यार हो जाता है, दोनों प्यार में कैद हो जाते हैं वगैरह वगैरह। जी जी। चलिए, आपने फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं चाह रहा था कि इस फिल्म के बारे में कुछ आपसे बात करें। जी जी। अच्छा, आप कई मीडिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीडिया इंस्टीट्यूशंस में भी लेक्चर देते हैं, है ना? जी। कितने स्टेट्स आपने कवर कर चुके हैं, मतलब कहाँ कहाँ जा चुके हैं, थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में। संतोष जी, बेसिकली 2011 में मैं जो है फुल फ्लैश जो है जब जर्नलिज्म में आ गया, उसके बाद जो है एक हमारे मित्र हैं, आप भी उन्हें जरूर परिचित होंगे, सतीश कपूर जी हैं, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि आप जो है अपने इस मीडिया एक्सपीरियंस को स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में लेके जाइए। अच्छा। मेरे सबसे पहले जो है द्वारका में एक स्कूल है, वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ मैंने सबसे पहली वर्कशॉप करी थी। उसके बाद लगभग 11-12 सालों के अंतराल में मैं 17 भारतीय स्टेटों को कवर कर चुका हूँ, 250 से ज्यादा मीडिया वर्कशॉप, और सहयोगवश अभी पिछले दिनों मई में मैं नेपाल भी इस कंसेप्ट पे फिल्म मेकिंग की हम जो है वर्कशॉप करके आए हैं। ओके, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई फीमेल ने आपके लिए ये कहा हो कि तुमसे मिलके है जो दिल का हाल क्या कहें? संतोष जी, बड़ा आपने एक ऐसा प्रश्न किया है, सच्चाई है। देखिए, बच्चों में कहीं ना मैंने कविता भी लिखी है इस विषय पर। बेसिकली जीवन में ना प्यार का मतलब है कि एक अटैचमेंट, इंटीमेसी, जो कि बिना किसी मतलब आप ना अट्रैक्ट होते हैं चीजों से। अब जैसे आपका रेडियो प्रोग्राम है, नेचुरल सी बात है कि जो रेडियो में कैरियर बनाना चाहते हैं आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। मैं भी आपके शो सुनता रहता हूँ। ये जो टीचिंग लाइन, जैसे बॉबी फिल्म के अंदर भी आपने देखा होगा, उसके अंदर भी इस तरह का इंटरेक्शन दिखाया, तो ये हमारे जीवन के अंग हैं और जीवन के पार्ट, लाइफ का पार्ट है। और टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है उसमें तो लाजमी सी बात है कि अटैचमेंट, एक लव जो है वो अफेक्शन होता ही है। और वो टीचर क्या जिसका कि बच्चों के अंदर प्यार ना हो, और वो बच्चे भी क्या जो टीचर से प्यार ना करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली। आज टीचर्स डे है और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हिमाचल प्रदेश के हैं,
है ना? जी। अच्छा, तो दिल्ली में रहते हुए कितना समय हो चुका है आपको? संतोष जी, मैं दिल्ली में ही आनंद पर्वत पे पैदा हुआ हूँ, बोर्न एंड बॉर्न। हाँ, हिमाचल से मैं मूल निवासी, मतलब हमारे फादर साहब, हम जो है हमारा जो मूल निवास है वो हिमाचल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं हम लोग। आज भी आना जाना हमारा बिल्कुल निरंतर लगा रहता है, लेकिन हम लोग जो है दिल्ली बेस्ड हैं बेसिकली। ओके, आपने कहा आनंद पर्वत, तो दिल्ली शहर आपको कैसा लगता है? सर, दिल्ली मेरी जान है। क्या बात है। अच्छा, जो आपकी जान है वो जहान है, और वो दिल्ली की रहने वाली है या कहीं और की है? वो भी पहाड़ से ही है, लेकिन वो भी दिल्ली में ही पली बड़ी है। वैसे अच्छा। उनका जन्म हिमाचल में हुआ है। अच्छा, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, गुरु और शिष्य के बीच आज जो शिष्टाचार की परिभाषा बदल रही है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये ना बड़ा मतलब सच में विचारणीय और गंभीर विषय भी है और प्रश्न भी है। और मैं भी महसूस करता हूँ कि आज जो है ना, जो हमारी बॉन्डिंग हुआ करती थी, आप भी हमारी उम्र के ही होंगे आसपास, तो वो अब जब बच्चों में मिस हो रहा है, उसके कई कारण हैं। पहले जो है मैं खुद गली मोहल्ले में भी देखिए आपकी, हम पहली बात तो यह सबसे परिचित होते थे अपने अंकल बड़ों से, है ना, ब्रदर, मतलब चाहे कोई दूसरे पड़ोसी कोई बड़ा भी हो हमसे, उनको भी हम विश करते थे, नमस्ते करते थे। आज जो है ये जो गैप आ गया है, हालांकि उसका कारण कुछ हद तक जो है ये मोबाइल भी हुआ है, क्योंकि हम दूसरों को क्या कहें, बुजुर्गवार भी जो है मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मतलब कहने का कुछ हद तक ये भी है कि संस्कारों से परे जाते जा रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना कोई बुराई नहीं है, और यही केस पढ़ाई में भी आता है, जो मैं महसूस करता हूँ। बच्चे जो हैं वो गूगल देवता के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। आप ये देखिए कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अब जो किताबों में ज्ञान मिलता है या जो आपको करके ज्ञान मिलता है, अब आप सोचिए हमारी फील्ड, आप भी उसी फील्ड में से आते हैं मीडिया में। अब आज बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे ऑनलाइन इंटर्नशिप या काम करने का मौका मिल जाए। अब आप बताइए कि मीडिया में रहते हुए अगर आप घर बैठे काम करेंगे क्या? आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि फील्ड में आप जाके क्या कर सकें, क्योंकि अगर जब तक आप रूबरू नहीं होंगे, मेरे को एक पीछे एक पुस्तक आई, उसके अंदर मैंने जो इंटरव्यू कलेक्शन है बेसिकली। क्या नाम है उस पुस्तक का? मेरे हमसफर। ओके। तो उसमें कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज हैं 47। अभी अंग्रेजी में मेरी पुस्तक आ रही है, वो भी कलेक्शन ऑफ इंटरव्यू है, बट वो उसमें कुछ फॉरेनर्स के भी इंटरव्यूज हैं, क्योंकि अंग्रेजी में। तो मैं उसका नाम भी उसी तरह से रखा गया। तो मैं अब जब बचेंद्री पाल का अगर उसमें इंटरव्यू है तो मैंने बचेंद्री पाल के साथ टैगिंग किया है। अगर मैंने सुनील छेत्री को इंटरव्यू है उसमें, तो सुनील छेत्री के साथ अंबेडकर स्टेडियम में मैं जाके उनको इंटरव्यू किया है। सिनेमा की बात करें तो प्रेम चोपड़ा साहब के घर पे जाके, उनकी शूटिंग के टाइम पे जाके उनको इंटरव्यू किया है। किसी फांसी देने वाले जल्लाद से आपने बातचीत नहीं की? आप कर तो रहो। नहीं, ऐसा है कि संतोष जी, आपका जो कार्यक्रम है, आपके सच में आपकी आवाज, आपका अंदाज, मैं कई प्रोग्रामों में आपको मिला भी हूँ जी, और रेडियो की आप सच में शान हैं। काफी आरजे, कल मैं उनका देख रहा था, जो है जिसे कहना चाहिए कि रेडियो एंकर अगर कहें, अमीन सयानी साहब, तो मुझे लगता है ईश्वर ने आपको भी बहुत अच्छी आवाज दी है। मैं अमीर सयानी जी का, मैंने अपनी पुस्तक, मेरी पुस्तक है हिंदी के अंदर भी, मीडिया एक कदम आगे, दूसरी पुस्तक थी मेरी, उसके अंदर मैंने कुछ रेडियो के ऊपर एक पूरा चैप्टर है मेरा। रेडियो से बड़ा लगाव रहा है, और रेडियो आरजे जो है काफी सारे मेरे संपर्क में हैं, जानने वाले, जिनमें से आप, मैं खुशकिस्मत हूँ आप जैसे मित्रों से। तो रेडियो जो है वो एक अपने आप में, और आरजे जो है वो तो एक किसी भी रेडियो स्टेशन की जान होते हैं, और संतोष राव जी पे भी हमें गर्व होता है, और बाकी भी जो लोग हैं, अमीन सयानी, अनु कपूर, आरजे राहुल, काफी आरजेस हैं जिनकी मधुर आवाज जो गुरु बनकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना? अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपने एक पोएम भी लिखी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, तो जरा सुनाएंगे हमें और हमारे लिसनर्स को? जी बिल्कुल। मेरी पुस्तक जो मेरे हम सफर है, उसके लास्ट पन्ना, पेज नंबर 41-43 पे मैंने एक कविता अपनी लिखी है, जिसका कि शीर्षक है वही तो शिक्षक कहलाता है। शुरू करूं मैं? जरूर। हम सबके जीवन में जो कुछ भी अच्छा सीखा जाता है, जी हाँ, वही तो शिक्षक कहलाता है। बचपन माता पिता के आंचल में आचार विचार व्यवहार संस्कार हमें दुनिया की समझ सिखाता है। जी हाँ,
वही तो शिक्षक कहलाता है। स्कूल कॉलेजों के दिनों में जो दोस्त बनकर हमें ज्ञान अपार दे जाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर जो संकट में भी गले लगाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। क्या बात है। अंधकार में भी जो सद्मार्ग हमें आशा की किरण जगा जाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। सफलताओं के मौके पर जो आपके लिए भाव विभोर होकर टप टप आंसू बहाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। लास्ट स्टांजा है इसका, गौर फरमाएं। जिसका चेला गुरु से आगे बढ़कर नाम कमाता है, उस शिक्षक का जीवन सफल हो जाता है, जी हाँ वही तो शिक्षक कहलाता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि अगर चेला आगे निकल जाता है तो गुरु का भी सर गर्व से उठ जाता है। बहुत अच्छा लगा एसएच डोगरा जी हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया संतोष जी, शुक्रिया। और दोस्तों हमारे साथ ये जुड़े हुए थे एसएच डोगरा जी और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, जल्दी से उनको भी पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय हो गया है 12:32 और 3 सेकंड है। आकाशवाणी केंद्र मेरठ छिलोरा यूपी के नजदीक रहते हैं सोनू सैनी कह रहे हैं कि जिंदगी गिरवी रखकर भी नहीं चुका पाएंगे इसका कर्ज माता पिता ही नहीं बल्कि गुरु जी का भी, जो कि भगवान के बाद उनका दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। सुदर्शन मुखी ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सादर प्रणाम है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं कि पहला टीचर हमारे पेरेंट्स होते हैं, दूसरा टीचर जो हमें किताब की शिक्षा देता है, हमें इनका दिल से आदर करना चाहिए और जो मनोरंजन कराता है उनका भी तो आदर करना चाहिए। मैं तो अपने आप मियां मिठू बनी जाता हूं, है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है सरोज मल्होत्रा का साकेत मेरठ से, कह रहे हैं कि शुभकामनाएं आज के दिन के लिए और ऐसे टीचर्स को सलाम जिन्होंने हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए कि जिनकी वजह से हमने चांद पर विजय पा ली। ये बात तो सच है, गर्व का विषय है ये। एक मैसेज हमारे पास आया अनुज सैफलपुर मलिहाबाद से, कह रहे हैं बचपन में मेरी पुअर राइटिंग की वजह से बहुत मारते थे हमारे गुरुजी, लेकिन उम्मीद है ना वो मार है ना अब आपकी जिंदगी में काम आ रही होगी, आपकी राइटिंग अच्छी हो गई होगी। एक मैसेज हमारे पास आया है केएस प्रजापति का हैदरपुर दिल्ली से, कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कोई गुरु हो तो कब क्या कैसे कर पाएंगे जिंदगी, मतलब इनके कहने का मतलब यही कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है और जब जिंदगी में अच्छा गुरु मिल जाता है तो हम हर हालात से लड़ सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है रघुविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह ने, कह रहे हैं कि हमारा इंस्टेड ऑफ मामा टाइपिंग मिस्टेक क्या किया था इन्होंने, सब कुछ देने वाले हमारे टीचर्स और कोचेस है, हम उनके थैंकफुल हैं, आज हम जो भी हैं उनकी शिक्षा का ही कमाल है। ये बात तो है। देखिए जिंदगी में इंसान कितना बड़ा भी बन जाए वो सिर्फ दो लोगों की वजह से उस मुकाम तक पहुंचता है, एक माता पिता और दूसरा गुरु। इसलिए माता पिता और गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और आदर करना चाहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ और भी मैसेज पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आकाशवाणी एफएम रेनबो। गोरी का साजन साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी, रम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। गोरी का साजन साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी, रम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:47 और 30 सेकंड है। और दोस्तों, हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 समिट होने जा रहा है 8 तारीख के बाद से 9-10 को। तो हम आपको बता दें कि बहुत सी कंफ्यूजन है हम सबके दिल में। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरह लग जाएगा, कहीं आने को नहीं मिलेगा, जाने को नहीं मिलेगा, सब चीजें बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह, इस तरह की शंकाएं हैं दिल्ली वालों को। तो हम आपको बता दें कि ऐसी शंकाएं मत रखिए, बल्कि सब कुछ खुला होगा, सब कुछ खुला होगा। जी हाँ, अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप फिल्म भी देखने जा सकते हैं, मॉल घूमना चाहते हैं मॉल भी जा सकते हैं, और हाँ, मेट्रो भी आपके लिए खुला होगा, बसें भी चलेंगी। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन होंगे जहां पर आप जा नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से ये जरूरी भी है। तो आप याद रखिए, कंफ्यूजन मत फैलाइए और ना खुद कंफ्यूज रहिए, बल्कि आप इन जो 3 दिन की छुट्टियां हो रही हैं, इनमें आपसे बढ़िया जो भी आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बहरहाल, अगर आप कल का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप आकाशवाणी भवन रंग भवन आ जाइए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है, और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक 2 प्रोग्राम। जी हाँ, म्यूजिकली मैराथन है आकाशवाणी के एफएम रेनबो, मतलब जो रंग भवन है वहां पर, और एफएम रेनबो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10:30 बजे से जो 1-1:30 बजे तक होगा, उसमें नवोदित कला संस्थान सागर मध्य प्रदेश द्वारा बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुति जुगल नामदेव और साथी पेश करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पंजाब के लोक संगीत लोक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुति संसार चंद और साथी किन्नौर हिमाचल प्रदेश से प्रस्तुत करने आ रहे हैं। और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आसाम प्रदेश का बिहू नृत्य और सिक्किम प्रदेश का लोक नृत्य पेश किया जाएगा दोपहर 10:30 बजे से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आकाशवाणी के रंग भवन में आप आ सकते हैं। और इस कार्यक्रम का जो मंच संचालन करेंगी सुश्री नीलम मलकानिया, और 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक गुजराती लोक नृत्य और संगीत पेश किया जाएगा साक्षी सेठ और ग्रुप के द्वारा। और महान कवि जयदेव की कृति गीत गोविंद पर आधारित कथक शैली में नृत्य नाटिका पेश करेंगी नम्रता रॉय और ग्रुप। और इस कार्यक्रम का मंच संचालन करेंगे श्री जैनेन्द्र सिंह, हमारे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, क्योंकि आज मतलब शिक्षा दिवस है, तो हमारे गुरु जो जैनेन्द्र जी हैं उनको प्रणाम और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पास और भी मैसेज आया हुआ। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मैं भूल गया था बताना, जो हमारे लिसनर्स बाहर से आना चाहते हैं आकाशवाणी भवन, वो आ सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ अपना पहचान पत्र जरूर लाइएगा। आधार कार्ड जैसे वोटर आईडी, इस तरह के अपना पहचान पत्र फोटो वाला जरूर लेकर आइएगा। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं। जैसे हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये मैसेज भेजा है पप्पू भाई बिजली वाले ने गंज डुंडवारा से, कह रहे हैं टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये सोनू सैनी मेरठ से, कह रहे हैं हमारे सर जी का नाम ले लो, इनके सर जी हैं सुभाष चंद्र शर्मा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने भेजा है नाम नहीं लिखा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हेलो सर जी, मुकेश नारायणा विलेज से कह रहे हैं गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। वैसे तो ये सच्चाई है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा ज्ञान सिखा देते हैं। एक मैसेज हमारे पास अमरदीप कुमार का आया है, ये सेलम तमिलनाडु से, कह रहे हैं कि शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई आपको, रेनबो परिवार को और पूरे भारत को स्वागत है दिल में दिल्ली में, तो प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं ये। एक मैसेज हमारे पास आया नरेंद्र श्रीवास्तव का पटियाला से, कह रहे हैं सर जी, मैंने आगरा सेंट जॉन से पढ़ाई की है और मेरे गुरुजी हैं श्री हरिओम सर और मंगल मैडम जी। आज उनको मैं बहुत बहुत चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि आज जो कुछ हूं मैं उन्हीं की बदौलत हूं। ये बात तो बिल्कुल सच है। सैयद दानिश जरी वाले गली 21 ब्रह्मपुरी दिल्ली से, कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है सलीम मलिक मेरठ से, कह रहे हैं शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कस्बा
ये भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल और इनकी पूरी टीम ने भेजा है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है किन्होंने, केएस प्रजापति ने, और इनका मैसेज हमने ले लिया था। बहरहाल अभी भी हमारे पास समय है, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। समय हो गया है क्योंकि अभी 8 मिनट हमारे पास बाकी हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। आकाशवाणी एफएम रेनबो। एकता सरकी ने हमें मैसेज किया है, सिर्फ हेलो करके उन्होंने छोड़ दिया है। आप बताइए अपने टीचर्स के बारे में जिन्होंने आपको ज्ञान दिया और आज जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं उनकी वजह, उनके बारे में कुछ बताइए। चेहरा निगाहों से हटता नहीं, क्या है बेदाबिया मैंने न जाना था, पहले कभी दिल ना दीवाना था। ओ ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल। जी हाँ दोस्तों, 16-17 सालों में मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हुआ है कि ममता नेगी हैं, दिल्ली से मैसेज कर रही हैं और डिलीट कर दे रही हूँ। मैं पढ़ भी ले रहा हूँ, पता आपको। ये पूरे देशवासियों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं। अरे कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अनुज ने लखनऊ से हमें मैसेज किया है और मेरठ यूपी से संजू हमें मैसेज कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई अश्वनी त्रेहान निहाल विहार से हमें मैसेज करके कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। मेरे ख्यालों में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। दिव्यांशु यादव बिजनौर से भी हमें मैसेज करके कह रहे हैं सर नमस्ते, हैप्पी टीचर्स डे। और दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। सुबह 7 बजे आपके साथ मुलाकात करेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। नमस्कार।